हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे ही हो गए। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। हर बार की तरह शायरी से स्टार्ट करते हैं। अपने गमदी नुमाइश न कर, कि अपने गमदी नुमाइश न कर, अपनी किस्मत की आजमाइश न कर। जो तेरा है वो तेरे कॉल खुद आएगा, जो तेरा है वो तेरे कॉल खुद आएगा। हर रोज़ अनुभूंदी ख्वाहिश न कर, हर रोज़ अनुभूंदी ख्वाहिश न कर। अब बिना किसी बकवास के सीधे स्टोरी पे चलते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो जैस्मिन होती है वो सिर्फ आरव को देखती रहती है। अब आते हैं सीधे स्टोरी पे। और ये लोग ऐसी बात करने लगते हैं। कशिश भी एक बार आरव की तरफ देखते और बोलते कि अच्छी लग रही हो आरव। आरव बोलता है थैंक यू कशिश, थैंक यू सो मच तुम्हारे इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। कशिश कुछ नहीं बोलती, वो अपना फ़ोन चला रही थी बिकॉज आज फ़ोन भी अलाउड होता है। एवरीवन, स्कूल में फंक्शन हो और फ़ोन ना ले जाए तो भाई फंक्शन में मज़े कैसे आएंगे। कशिश अपना फ़ोन चला रही थी। देन प्रोग्राम बस स्टार्ट होने ही वाला था, ज़्यादा टाइम नहीं था, 5 मिनट बच रहे थे, प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था। आरव बोलता है कि रूही अभी तक नहीं आई। कशिश बोलते कि नहीं अभी तक नहीं आई, आई डोंट थिंक सो ये आएगी। आरव बोलता है कि नहीं आएगी तो ज़रूर पार्टिसिपेट किया और आएगी ये। कशिश बोलते हैं लेट्स सी, देखता आएगी या नहीं। मतलब उसे पता था कशिश को कि रूही आएगी, बट दिखाने के लिए वो सबके लिए ये बोल रही थी कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता या वो आएगी या नहीं आएगी, उसे कोई मतलब नहीं है कि ना आए जब भी सही है, वो आए जब भी सही है। वो दोनों साइड से खेल रही थी कशिश। देन थोड़ी देर बाद ऐसा ऐसे कशिश अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी और थोड़ी देर बाद प्रोग्राम स्टार्ट होने से बस 2-3 मिनट पहले सब साइलेंट हो जाते बिकॉज जो होस्ट था वो बोलता है कि एवरीवन साइलेंट, अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है तो प्लीज़ आप साइलेंट हो जाइए। तो ज़्यादातर लोग जो बात कर रहे थे वो चुपचाप आते हैं और चुपचाप खड़े हो जाते हैं, अपनी सीट पे आके बैठ जाते हैं। वहाँ चेयर्स लगी हुई थी, उस पर आके बैठ जाते हैं। कशिश पर रूही का वेट कर रही थी। अब उसका फ़ोन चलाने में कोई ध्यान नहीं था, वो बस देख रही थी कि मैम कब आए। सडनली आवाज़ आती है सैंडल्स की, बिकॉज़ रूम पूरा शांत हो चुका था। जैसे होस्ट ने बोला था कि पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए उसे, अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है तो प्लीज़ साइलेंट। तो सब बच्चे चुप थे और उसमें सैंडल्स की आवाज़ आना, फिल्मी सीन या सैंडल्स की आवाज़ आना, टक 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 टक। सब पीछे मुड़ के देखते हैं और या डोर पे से मतलब डोर से एंटर करती है एक लड़की जिसके जो बाल होते हैं वो थोड़े आगे होते हैं बिकॉज वो अपनी थोड़ी साड़ी संभाल रही थी। उसके बाल आगे होते हैं उसके थोड़े फेस पे, बट जैसे उसकी साड़ी संभल जाते हैं बिकॉज स्टेयर्स होती है डोर के आगे आके, थोड़ी सी स्टेयर्स होती है एक तो वो वहाँ पे अपनी साड़ी संभाल रही थी कि कहीं गिर ना जाए। और जैसे वो स्टेयर्स क्रॉस होती है वो अपना हाथ साड़ी पे से हटाती है और अपने बाल पीछे करती है। और लड़कों का वहीं हाय कितनी सही लड़की है भाई, कौन है ये, उनका ये बोलना शो। और कशिश बस एक टक उस लड़की को देखती है और उसका सीधा हाथ उसके दिल पे जाता है, जो अभी ना बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जैसे उसकी कानों में वो टक टक की आवाज़ जाती है और देन उस लड़की का फेस, वो सीधे अपने दिल पे हाथ रखते हैं। उसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ शी कांट कंट्रोल। अब वो बस एक टक उस लड़की को देखते हैं। उसकी जो साड़ी थी वाह, इतनी सूट कर रही थी ना उस पर जिसकी कोई हद नहीं है। कशिश बस एक टक उसे देखती है। जैस्मिन भी उस लड़की की तरफ देखते और बोलते ओह माय गॉड, मेरा तो चांस गया जीतने का।
ये इतनी अच्छी कैसे लग सकती है। आरब भी उसकी तरफ देखता हुआ बोलता है वो थोड़ा ऐसे करता है कि ये रूही है, सीरियसली रूही है ये। और रूही जैसे वो इन चारों को देखती है, और अब नित्या, जैस्मिन, कशिश वो इनकी तरफ आती है और साइलेंट था पूरा रूम। फिर से उसकी वो टक टक आवाज़ों में वो आती है और सीधे आरव के सामने खड़ी हो जाती है और बोलते कि मैं लेट तो नहीं हो गई। आरव उसकी तरफ देखता वो बोलता है कि तू ये पूछे तू लेट हो गई, और मुझे ये पूछना है कि तू इतनी सही लग कैसे रही है, तो रूही है ना हमारी। वो पूरा घूमता है रूही की तरफ, आगे से पीछे से उसे हर तरफ से देखता है, बोलता है कि हाँ तो रूही तो है हमारी, बट ब्रो यू लुकिंग सो हॉट। आई मीन तू मेरी बहन है, बट आई एम स्पीचलेस। जैस्मिन भी देखती है और बोलते है यार मैं नहीं खेल रही, ये 3 साल से यही मैम फर्स्ट आ रही थी, इस बार इसे शांत करके बिठाया, इमोशनल ब्लैकमेल किया, जब जाकर ये चुपचाप बैठी है कोने में। और यार मैं नहीं खेली, मैं जा रही हूँ। इतनी सही लगने के लिए किसने बोला था। अच्छा लगना भी था तो पार्टिसिपेट क्यों किया। रूही हंसते हुए बोलते कि मैं अच्छी लग रही हूँ। जैस्मिन बोल ये पूछने वाली बात है, हाँ। नित्य भी बोलते कि बहुत अच्छी लग रही हो यार, सीरियसली रूही बहुत अच्छी लग रही हो। और यकीन नहीं होता तो एक बार नज़रें साइड में करके देख लो, उधर बॉयज़ की तरफ कैसे देख रहे हो तुम्हें। रूही भी एक बार उधर देखती और सब उसे ही देख रहे थे, लड़के तो लड़के, लड़कियाँ भी उसे देख रही थी। और फ़ोन था तो पिक्स एंड ऑल चल रहा था सबका। बट रूही अपनी नज़र वहाँ से हटाती है और सीधे कशिश की तरफ देखती है। और कशिश एक पल भी, जिसे बोलते हैं ना, एक पल भी अपनी नज़रें रूही से हटाई नहीं थी। जब से उसने उसे सामने देखा था उसने अपनी नज़र हटाई नहीं रूही से, वो सिर्फ उसे ही देख रही थी। और जो उसने हाथ अपने दिल पर रखा था वो भी अभी भी रखा हुआ था। जैस्मिन ये देखती है और उसे थोड़ा अजीब सा लगता है। वो कशिश का हाथ नीचे करती है और उसके पास आके बोलते मेरी बहन बेइज्जती क्यों करवा रही है सबके सामने, हाथ नीचे कर। और वो उसका हाथ नीचे करते, कशिश अपने सेंसेस में आती है और वो रूही की तरफ देखती है। रूही उसकी तरफ देख रही थी बट कशिश कुछ बोल ही नहीं पाती, उसकी बोलते हैं ना बोलती बंद वो हो चुकी थी रूही के सामने। वो बस रूही को देखती है और कशिश की ये नज़र रूही के लिए, जो वो उसे ऐसे घूर घूर कर देख रही थी, जैस्मिन कहीं ना कहीं समझ जाती है और वो स्माइल करती है और बोलते हैं कशिश के पास जाके कि बस कर, कैसे देखे कि सब देख रहे हैं, बहुत अजीब लग रहा है, नीचे कर अपनी नज़र। वो जैस्मिन की तरफ देखते हैं और थोड़े सेंसेस में आती है अपने और चुपचाप बैठ जाती है। रूही को एक वर्ड भी नहीं बोलती कि तुम अच्छी लग रही हो या कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप बैठ जाती है। और जो उसकी हार्ट बीट रेज हो रही थी वो उसे तो एक कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जैस्मिन ऐसा करती है कि जो नित्या थी वो साइड में उठा दी थी उसने, आई मीन पहले उसने आरव को बिठाया था, उसके पास खुद बैठी थी जैस्मिन, देन नित्या उनके साइड में, देन कशिश, देन उसके बाद रूही। यस, चेंज करते हैं, नित्या के बाद रूही होती है और रूही के बाद कशिश होती है, ऐसा था। ये लोग ऐसे बैठ चुके थे बट कशिश एक बार रूही को देखती है, एक बार सामने देखती है, एक बार रूही को देखती है, एक बार सामने देखती है, बिकॉज उसका दिल साथ नहीं दे रहा था और दिल से ज़्यादा उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। और रूही भी ये चीज़ नोटिस करती है कि कशिश उसे ही देखे जा रही है। वो
एक बार कशिश के थोड़े पास में आके बोलते कि ऐसा देखना बंद करो, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ बोलना है तो बोल दो। बट कशिश कुछ नहीं बोलती, वो बस सामने देखने लगती है। और आप सब लोगों को तो पता है कि कुछ भी शुरू होने से पहले कितना लंबा लेक्चर जाता है। प्रिंसिपल हो या कोई भी हो, चीफ गेस्ट, सबके लेक्चर्स होते हैं, देन कोई कंपटीशन स्टार्ट होता है। यही हो रहा था, बहुत लंबा लेक्चर जा रहा था, चलता जा रहा था। उधर आरव बोलता है कि यार मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खा के भी नहीं आया। जैस्मिन बोलते सेम, मैं तो सुबह सुबह ही पार्लर चली गई थी तो मैंने भी कुछ नहीं खाया। आरव उसकी तरफ देखता है कि सच में कुछ नहीं खाया। जैस्मिन बोल रही है मैं झूठ बोल रही हूँ यार, मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने सच में कुछ नहीं खाया। आरव बोलता है तो कैंटीन से कुछ लाओ। जैस्मिन बोलते कि नहीं, अगर मैंने कुछ खा लिया तो फिर टम्मी दिखेगा, अभी कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, ना कुछ ना। आरव बोलते ओ हेलो, कुछ नहीं होगा चलो, और वैसे भी कुछ नहीं होगा चलो मैं कुछ लाता हूँ। और आरव इतना बोल के चला जाता है। वो इधर रूही, कशिश और इन सब से भी पूछता है कि कुछ लाना है। रूही बोलते है कि हाँ मुझे भी भूख लगी है, मैंने भी कुछ नहीं खाया। आरव बोलता है ओके मैं ले आऊँगा। कशिश जो है वो रूही की तरफ देखती है और बोलते है कि क्यों नहीं खाया। रूही दैन कशिश की तरफ देखते और बोलते कि वो अरे साड़ी पहनाने में ना लेट हो गया था, पहली बार जब ट्राई किया ये आई नहीं सही से, मतलब इसकी प्लेट्स नहीं बनी, दैन दूसरी बार में टाइम ज़्यादा लग गया तो बस इसलिए कुछ खा नहीं पाई, लेट हो गई इतना, दैट्स वाई। और यहाँ आना भी था। कशिश बोलते हैं ओके, वैसे कुछ लाऊं, कुछ चाहिए। रूही मना करती है और बोलते हैं कि नहीं, आरव को मैंने बोल दिया वो ले आएगा, डोंट वरी। बाय द वे तुमने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। कशिश स्माइल करते हैं, सामने देखते हैं और बोलते हैं कि ये साइड में जो मैम बैठी है ना, ये मेरी जान ले लेती, इसने मना किया, और वैसे भी मैं 3 साल से पार्टिसिपेट कर ही रही हूँ और फर्स्ट आई थी तो अब मेरा इतना मन भी नहीं था, इसे फर्स्ट आना था तो दैट्स वाई। इसने बोला कि प्लीज़ तू पार्टिसिपेट मत कर, तो मैंने भी इसकी बात मान ली, दैट्स वाई पार्टिसिपेट नहीं किया। रूही बोलते हैं ओके ठीक है, बाय द वे चलो छोड़ो। कशिश बोलते हैं बोलो क्या पूछना है। रूही बोलते हैं कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। कशिश समझ जाती है कि शायद ये चाहती है कि मैं इसकी तारीफ़ करूं, बट कशिश कुछ नहीं बोलती, वो स्माइल करते और बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं बोलना, और वो सामने देखने लगते हैं। स्पीच भी ओवर हो जाती है और अब अनाउंसमेंट होता है कि जितनी भी पार्टिसिपेशंस है वो बैक स्टेज आ जाइए, बिकॉज रैंप वॉक स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद इंटरव्यूज़ हो गए होस्ट के साथ, होस्ट नहीं, सामने जो जज बैठे हैं उनके साथ, तो यही होता है, सब लोग जाने लगते हैं। जैस्मिन भी उठती है और जाने लगती है। जब तक आरव आ चुका था, गाइस बता दूँ, आरव आ चुका था, इन लोगों ने खा लिया था, जो भूखे आए थे अपने घर से सब ने खा लिया था और ये जाने लगते हैं। कशिश जैस्मिन को ऑल द बेस्ट बोलते हैं और बोलते हैं कि हाँ जीत जाएगी, शायद जीत जाए। जैस्मिन बोलते हैं कि हाँ तेरा ये शायद, तमीज़ से तो बोल दिया कर ऑल द बेस्ट की जीत जाएगी। कशिश बोलते अरे कर लेगी तुम चल। और वो दैन रूही के पास आते हैं। रूही तो ही नर्वस थी, तो वो अपने जो नेल्स है वो रब करते हैं ना, दूसरे हैंड से नेल्स रब कर रही थी अपने, तो कशिश उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि क्या हो गया नर्वस। रूही कशिश की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि इट्स माय फर्स्ट टाइम, मैंने ऐसे किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो अ लिटिल बिट। कशिश बोलते हैं कुछ नहीं होगा, इतना बड़ा कोई कंपटीशन नहीं है, स्कूल का कंपटीशन है, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स काम डाउन, हो जाएगा, कर लोगे तुम, और नहीं भी हुआ तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। रूही हाँ में से हिलाती है और दैन जैस्मिन रूही को बोलते हैं कि चले। उधर आरव भी चला जाता है, बिकॉज जैसे मैंने बोला था कॉमर्स का अलग, साइंस का अलग, ऐसे ऐसे होता है। तो ये सब लोग बेस्ट
स्टेज चले जाते हैं, वहाँ पे इन्हें नंबर मिलता है, जैसे लगाते बैच पे नंबर मिलता है, और देन इन लोगों की रैंप वॉक स्टार्ट होती है। बाकी स्टूडेंट्स करते हैं, देन थोड़ी देर बाद जैस्मिन आती है, और जैस्मिन की रैंप वॉक भी बहुत अच्छी थी। कशिश नित्या वीडियो बनाते हैं, कशिश स्पेशली बिकॉज जैस्मिन ने उसे वार्निंग दी थी कि मेरी वीडियो बननी चाहिए और फ़ोन में होनी चाहिए तेरे, तो इसलिए कशिश वीडियो बना रही थी उसकी ज़बरदस्ती, उसने बोला था। तो वीडियो बनाना होता है, देन आरव की भी रैंप वॉक होती है, नित्या उसकी वीडियो बनाती है आरव की, और आरव की रैंप वॉक बहुत अच्छी थी, और स्पेशली गर्ल्स बहुत ज़्यादा होटिंग कर रही थी आरव की रैंप वॉक में। ये चीज़ जैस्मिन पीछे से देखती है, बैक स्टेज से दिखता है यार सामने क्या चल रहा है क्या नहीं, वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा होटिंग हो रही है आरव की उस पर। देन टाइम आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्टिसिपेशन, रूही का। रूही थोड़ी नर्वस थी, बट उसे कशिश की बातें याद आती कि रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, जस्ट अ रैंप वॉक करके ख़त्म, कुछ नहीं होगा। वो आती है, पहले वो तो वही नर्वस थी, देन वो अपना हेड थोड़ा अप करती है और एक फेस पे प्यारी सी स्माइल रखती है और रैंप वॉक करने स्टार्ट करती है। और कशिश जैसे देखते हैं वो अपना फ़ोन का कैमरा ऑन कर लेती है और वीडियो बनाती है रूही की, बट रूही की जो वॉक थी वो माइंड ब्लोइंग, फेबुलस, बिकॉज उसने अपने आप को इतना अच्छा कैरी किया था, और अपने आप को कैरी करने के साथ उसने अपने आप के क्लोथ्स को भी इतना अच्छा दिखाया था, कैरी किया था, दैट वॉज फेबुलस। जज भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं रूही से, उसकी वॉक से, और कशिश तो उसका ध्यान कहाँ हटता है रूही से, वो तो ऑल टाइम बस रूही को देखती है। और जब उसकी रैंप वॉक हो रही थी, क्राउड साइलेंट हो चुका था, पिन ड्रॉप साइलेंस, और बस रूही की वॉक की आवाज़ आ रही थी, टक टक टक, और जो उस पर स्पॉटलाइट गिर रही थी वो 4 चांद लगा रही थी रूही की वॉक को। और रूही की वॉक सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, और जब जाती है रूही तो शाउटिंग एंड ऑल, हूटिंग इतनी ज़्यादा होती है बेहिसाब। ये रैंप वॉक का राउंड ख़त्म हो जाता है, देन और ऐसे धीरे धीरे करके राउंड 2 होता है, जिसमें जो जज होते हैं वो हर पार्टिसिपेशन से एक ना एक क्वेश्चन पूछते हैं, और ऐसे राउंड होने लगते हैं। देन राउंड 3 होता है, नॉलेज देखी जाती है, ऐसा तो है नहीं कि बस ब्यूटी या उसके ऊपर फर्स्ट दे दें, नहीं, पूरा राउंड होता है, उसमें सब देखा जाता है। रूही की जितनी अच्छी रैंप वॉक थी उसका इंटरव्यू सही जाता है, इतना भी अच्छा नहीं जाता बिकॉज फर्स्ट टाइम था, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि हाँ जी वो हर चीज़ में परफेक्ट, नहीं, उसका इंटरव्यू सही जाता है। बट ऑन द अदर हैंड जैस्मिन का इंटरव्यू, उसकी रैंप वॉक भी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, और उसके इंटरव्यूज़ भी अच्छे जाते हैं, तो चांसेस जहाँ तक थे कि वो जैस्मिन के जीतने के थे, सबको पता चल चुका था, दिख ही जाता है जब सबके सामने क्वेश्चनिंग होती है या होस्टिंग होती है तो सबको पता चल जाता है। तो अब जब रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला था तो सब खड़े थे कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। फीमेल के लिए एज़ यूजुअल जैस्मिन का नाम अनाउंस होता है कि जैस्मिन शर्मा, यू आर न्यू मिस क्वीन ऑफ DAV पब्लिक स्कूल मुंबई ब्रांच। और या जैस्मिन वॉज वेरी हैप्पी, और रूही, आरव सब हैप्पी होते हैं उसके लिए, कशिश भी हैप्पी होती है, और वो पूरी वीडियो बनाती है उस सीन की भी, बिकॉज जैस्मिन ने उसकी जान ले ली थी। बॉयज़ में आरव को बनाया जाता है या शी इज़ अ गर्ल, बट जो जज है वो बोलता है कि यू आर वेरी हैंडसम, और फ़र्क नहीं पड़ता लड़का हो या लड़की, बट यू लुकिंग वेरी हैंडसम, सीरियसली इतने सारे लड़के एंड यू आर माइंड ब्लोइंग, ऑसम। बाय द वे, इफ़ यू आर सिंगल तो
मेरी भी लड़की है, वो मजाक में ये बोलता है, तो आरव भी स्माइल करता है, बोलता है कि नो सर ऐसा कुछ नहीं है। और बस आरव बनता है मिस्टर किंग ऑफ जो भी है DAV पब्लिक स्कूल। तो जीतते तो इनके ग्रुप में से ही है, आरव एंड जैस्मिन। साइंस ग्रुप से, साइंस स्ट्रीम से जैस्मिन और कॉमर्स से आरव। तो सब बहुत खुश होते हैं। देन और साथ में कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे भी होते हैं कि जो साइड लोगों को मिलते हैं ना, साइड कैरेक्टर्स को, जैसे रूही को मिलता है मिस ब्यूटी का, तो ऐसी बहुत सारे बॉयज़ को भी मिलते हैं कि तुम्हारी रैम्प वॉक अच्छी थी, ये वो। तो ऐसा था, रूही को मिलता है मिस ब्यूटी का। सब खुश थे, सब नीचे आते हैं और जैस्मिन बोलती है कशिश से कि तूने मेरी वीडियो बनाई है ना सारी। कशिश बोलता है मेरी माँ ये ले फ़ोन, सारी बनाई है तेरी वीडियो, हाथ में भी दर्द हो गया तेरा वीडियो बनाते बनाते। जैस्मिन बोलता है हाँ भेज दियो मुझे। और बोलता है ओह फाइनली जीत गया, यस। आरव के पास एक लड़की आती है, वो इन लोगों से बात कर रहा था, सडनली उसके पीछे लड़की आती है, वो बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी। आरव पीछे होता है, वो लड़के बोलते हैं कि हाय मेरा नाम ये है, वो अपना नाम बताती है और बोलते हैं कि आर यू सिंगल। आरव बोलता है कि यस। वो लड़की उसे अपनी इंस्टा ID दे के जाती है, बोलती है कि ये मेरी इंस्टा ID है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो हम बात कर सकते हैं। आरव बोलता है ऑफ कोर्स श्योर। और वो लड़की ये बोल के स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है आरव की तरफ। आरव टर्न होता है, जैस्मिन उसे घूर के देखती है और बोलते है कि ओह ऑफ कोर्स श्योर। और कुछ? आरव जैस्मिन की तरफ देखता है और बोलता है ना ना, और कुछ क्या होगा, कुछ नहीं, वो तो बस मैं मन रख रहा था, उसे बुरा लग जाता तो इसलिए। जैस्मिन बोलता है अच्छा उससे बुरा लग जाता, इसका बड़ा ध्यान है तुम्हें। समझ रही हूँ। और इन लोगों की वो थोड़ी बहुत लड़ाई होने लगती है। कशिश रूही की तरफ देखते हैं, रूही भी अपनी नज़र उठा के कशिश की तरफ देखते हैं और स्माइल करती हैं, और उसकी स्माइल किलर। कशिश देखती है और बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन मिस ब्यूटी। रूही स्माइल करते हुए बोलते हैं मुझे बिल्कुल नहीं लगा था दैट मैं कोई प्राइज़ जीत सकती हूँ, वो अभी इसमें मैंने कभी नहीं सोचा था। कशिश स्माइल करते हुए बोलते हैं अब जीत तो चुके हो तो सेलिब्रेशन करना तो बनता है। तो आरव भी ये बात सुनता है और वो बोलता है हाँ सेलिब्रेशन तो बिल्कुल होगा भाई, मैं जीता हूँ, सेलिब्रेशन तो होगा। जैस्मिन उसके पैर पे मारती है और आरव ऑफ करता है कि यार फिर से। जैस्मिन बोलते हैं मैं भी जीती हूँ तो ज़्यादा बनो मत, साथ में जीते हम दोनों। आरव उसे हक करता है, साइड हक होता है ना अपने हाथ से, हक करता है और बोलता है अरे ठीक है यार साथ में जीते ओके, अब जब देखो मुझसे लड़ना होता है। ओ बाय द वे हमने साथ में पिक नहीं लेते हैं। वो नित्या को अपना फ़ोन देता है और बोलता है यार एक तो पिक ले ले, और ऐसे पीछे थोड़ा पीछे होता है जैस्मिन के साथ और बोलता है कि सेल्फी ले, आई मीन पिक ले। जैस्मिन भी हाँ बोलते हैं और नित्या इन लोगों की पिक लेती है और इनकी पिक बहुत अच्छी आती है, क्यूट। जैस्मिन बोलते मुझे शेयर कर देना, और बोलता है ऑफ कोर्स। कशिश बोलते तुम लोगों का ये हो गया तो हम पार्टी करने चले। रूही थोड़ा मना करते कि पार्टी, वो मुझे घर जाना है। कशिश बोलते मैं तुम्हारी मम्मा से बात कर लूँगी और तुम हमारे साथ चल रही हो ओके। रूही भी फिर मना नहीं करती बिकॉज सब बोलते हैं, जैस्मिन नित्या आरव सब उसे इंसिस्ट करते हैं कि चलो हमारे साथ, तो इसलिए वो भी एट द एंड मना नहीं करती। कशिश उसकी मम्मा का नंबर लेती है और उन्हें कॉल करती है, वो अपनी जॉब पे होती है उसकी मॉम। और आज कुछ केस थे उनके पास, आई मीन वॉर के, तो कुछ केस थे जो ज़्यादा क्रिटिकल थे, सीरियस थे, तो वहाँ वो थोड़ी बिजी थी। एक दो रिंग में वो कॉल नहीं उठाती, देन एक नर्स कॉल उठाती और बोलती है कि यस मैम आप कौन। तो कशिश बोलते हैं कि मैम कहाँ है ये वाली जिनका फ़ोन है। नर्स उन्हें बोलते हैं कि वो बिज़ी है, अभी केस है बहुत क्रिटिकल केस है एंड ऑल।
कशिश बोलते कि उनसे आप इतना बोल दीजिए कि रूही कशिश मतलब उनके फ्रेंड के साथ पार्टी करने जा रही है और शायद लेट नाइट हो जाए तो वो मेरे साथ रह जाएगी और मैं लोकेशन भेज देती हूँ मेरे घर की, तो वो ज़्यादा टेंशन ना ले। ये बात कशिश थोड़े दूर जा के करती है कि रूही और इन सबको सुनाई न दे। वो नर्स बोलते हैं ओके मैं बता दूँगी, ओके मैम। देन कॉल कट हो जाती है। कशिश वापस आते हैं और बोलते हैं कि चले। अरे बोलते हैं लेकिन चलना कहाँ है? कशिश बोलते हैं क्लब चले। रूही बोलते हैं कि मैं क्लब नहीं गई। नित्या भी डिनाई करती है कि मैं भी आज तक क्लब नहीं गई। जैस्मिन बोल इट्स ओके, मज़ा आएगी, बहुत मज़ा आएगा, चलो। और ये लोग जाने लगते हैं। सडनली पीछे से फिर से आवाज़ लगती है कि आरव। आरव पीछे मुड़ता है और देखता है कि गैस करो गाइस कौन होगी? या श्रेया। श्रेया कैसे भूल सकते हैं हम? या श्रेया होता है। और श्रेया को देखते ही जैस्मिन का जो मुंह उतरता है देखने लायक होता है। रूही भी जैस्मिन की तरफ देखता है और उसे भी हंसी आती। कशिश रूही की तरफ देख रही थी और वो देखती है कि हंसी क्यों आ रही, तो वो भी उसकी नज़रें देखती है और वो भी समझ जाती है। और वो थोड़ा सा आगे आती है जैस्मिन की तरफ और बोलता है कि गया तेरे वाला तो गया तेरे हाथों से, पकड़ ले कभी अभी गायब हो जाए। जैस्मिन उसकी तरफ घूरते हुए देखती है कशिश को, बोलता है तू चुप रह, ज़्यादा मत बन। और थोड़ा आगे जाते हैं क्योंकि आरव श्रेया से बात करने के लिए थोड़ा आगे जा चुका था। आगे जाते हैं और बोलते हैं तुम्हें चलना नहीं है? आरव बोलता है कि एक सेकंड मैं बात कर रहा हूँ। श्रेया बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो तुम? जैस्मिन ये हमारे साथ पार्टी करने जा रहे हैं, तो आपकी परमिशन हो तो ये जा सकता है। श्रेया जैस्मिन की तरफ घूरते हुए देखते और वो कुछ नहीं बोलती। आरव फिर बोलता है कि तुम ज्वाइन करोगी हमें? श्रेया डिनाई नहीं करती, वो बोलते हैं ऑफ कोर्स ज्वाइन करूँगी, अगर तुम बोल रहे हो तो बिल्कुल ज्वाइन करूँगी। जैस्मिन आरव की तरफ घूरते हुए देखते हैं। कशिश और रूही नित्या ये लोग भी आगे आ चुके थे और ये भी ये सीन देखते हैं। कशिश भी मज़े लेने के लिए बोलते हाँ ऑफ कोर्स श्रेया चलो तुम हमारे साथ। श्रेया थोड़ी डरती थी कशिश से बिकॉज कशिश का जो रूप था पहले में, तो वो बोलते कि कशिश तुम भी चल रहे हो? मैं नहीं जा रही, फिर मैं बाद में। आरव बोल कुछ नहीं होगा चल, क्योंकि आरव जानता था कि ये डरती है और आरव भी कहीं ना कहीं डरता था कशिश से पहले थोड़ा बहुत। तो वो जा रही थी, आरव उसे रोकता है और बोलता है कि नहीं तुम हमारे साथ चलो, और उसका हाथ पकड़ के उसे रोकते हैं। जैस्मिन ये भी देखते हैं उसे, फिर बहुत गुस्सा आता है और वो थोड़ा पीछे हो जाती है। जहाँ उसने आरव का हाथ पकड़ा हुआ था दूसरा, वो थोड़ा पीछे हो जाती है और बस देखने लगती है। कशिश बोलता है कि चले फिर, वैसे भी लेट हो जाएगा, और ये लोग चल देते हैं। आरव अपनी कार लाया था जिसमें मैंने बोला था, तो आरव जैस्मिन श्रेया ये लोग एक कार में जाते हैं। कशिश रूही नित्या ये लोग एक कार में जाते हैं। ओके गाइस, 2 कार होती है तो ये लोग अलग अलग जाते हैं। लोकेशन एक ही थी, 7 क्लब, उस क्लब का नाम 7 ऑफ क्लब। तो उस क्लब में जाते हैं, कार पार्क होती है और बहुत अच्छा क्लब था, ऐसा वैसा नहीं था, बहुत अच्छा क्लब था। और कशिश के जान पहचान थी थोड़ी, तो माइनर्स की भी एंट्री हो जाती है। सीधे ये लोग क्लब के अंदर जाते हैं और क्लब में अलग ही माहौल, मतलब अडल्ट तो थे, मतलब इनकी एज के भी थे लोग। वहाँ ड्रिंक्स डांसिंग एंड ऑल सब चल रहा था। ये लोग जाते हैं, जैस्मिन तो सीधे गुस्से में बार काउंटर पे जाकर बैठ जाती है। और उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि ये वहाँ क्यों गई है? कशिश बोलते इसका यही है, एक तो ड्रिंक करेगी आ जाएगी देन वापस। और भी उसकी तरफ देखता है बट वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ध्यान देता है बट अब क्या कर सकते हैं, रोक तो सकता नहीं वो जैस्मिन को, बिकॉज उसे भी पता था कि कहीं ना कहीं ये गुस्सा है थोड़ा बहुत श्रेया के आने से, तो वो भी कुछ नहीं करता। इधर रूही थोड़ा हेजिटेट कर रही थी जाने से, बिकॉज फर्स्ट टाइम था, दैट्स वाई वो
जाती है थोड़ा सा आगे, कशिश थोड़ा आगे जा चुकी थी, बट वो देखती है कि रूही पीछे है। वो रूही का हाथ पकड़ लेती है और बोलते है कि चलो। वो बोलते है कि मैं नहीं आई यहाँ पहले कभी, तो अजीब सा लग रहा है मुझे। कशिश बोलते है इट्स ओके, चलो मेरे साथ। और वो उसे डांस फ्लोर के वहाँ ले जाती है और बोलते है कि थोड़ा डांस। रूही मना करती है कि नहीं मुझे नहीं करना। और वो थोड़ा साइड में आके जहाँ सोफे एंड काउचेस होते हैं वहाँ जाकर बैठ जाती है। कशिश भी उसके साथ आके बैठ जाती है और ये लोग ऐसी बात करने लगते हैं। ऑन द अदर हैंड जो जैस्मिन होती है, भाई उसका एक दो नहीं चलता, उसके तो 4-5 शॉट हो जाते हैं गुस्से गुस्से में। बिकॉज वो एक बार आरव की तरफ देखती है, आरव श्रेया के साथ डांस कर रहा था डांस फ्लोर पर, तो उसे और गुस्सा आता है। नित्या भी इन लोगों के साथ डांस ही कर रही थी, वो खुल जाती है, ओपन अप हो जाती है थोड़ी बहुत, तो वो डांस कर रही थी वहाँ पे। जैस्मिन ये देखती उसके तो शॉर्ट्स पे शॉर्ट चले थे। थोड़ी देर बाद आरव भी नोटिस करता है जैस्मिन को कि वो एक दो ड्रिंक नहीं कर रही, वो तो ड्रिंक पे ड्रिंक करे जा रही है। आरव जैस्मिन को बोलता है कि तुम यहाँ नित्या के साथ डांस करो, मैं अभी आता हूँ। और वो चला जाता है जैस्मिन की तरफ। जैस्मिन उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास क्यों आया, जाओ ना अपनी सो कॉल्ड श्रेया के पास, क्यों आए हो। पर उसमें बोला भी नहीं जा रहा था सही से, बिकॉज इतनी ड्रिंक कर चुकी थी कि अब चढ़ रही थी उसे। अरे बोलता है बस ज़्यादा हो रहा है, आराम से, इतनी ड्रिंक कौन करता है। जैसे बोलते हैं मैं करती हूँ, मैं ओके समझ आई, तो दूर मुझसे जाओ, उसके साथ डांस कर लेना, करो डांस। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। और आई नो मुझे ना बहुत पाप मिल रहे हैं, मैं हरकतें ही ऐसी कर रही हूँ, इट्स लाइक मैं आपको इतना दरबार हूँ, मैं जानती हूँ, बट क्या करूँ, वो सुकून मिलता है ना जो कमेंट्स पढ़ के आपके। हाय चलो कोई बात नहीं, कल आपको रोमांस डेफिनेटली मिलेगा, माय प्रॉमिस, पक्का रोमांस आएगा। शायद 2 एपिसोड आए रोमांस के, बिकॉज मेरा रोमांस ऐसा 5 मिनट में ख़त्म होने वाला नहीं होता, पूरा लंबा सीन चलता है। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और थोड़ा और सब्र उसके बाद।